ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले है आज हम हाइपोथेसिस को स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इस काबिल होते हैं कि हम डिसाइड कर सकें अ, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो हम सैंपल साइज़ को यूज़ करते हुए यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है अपनी उस स्टेटमेंट को जिसको हमने एज्यूम किया होता है। और वो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड होती है? वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे इसकी प्रॉपर आपको समझ आ जाएगी। अभी इतना है कि एक टोटल पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से रिलेटेड हमने एक अजम्पशन ली है। हमने वो चेक करना है कि जो हमने एज्यूम किया है क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। अब उस ट्रू फॉल्स का जो हमने डिसाइड करना है वो हम किस बेस पर करेंगे? सैंपल की बेस पर। कि पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ में होता है तो हम उसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और उसको यूज़ करते हुए, उस सैंपल को यूज़ करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। इस पूरे प्रोसेस को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। स्टैटिकल एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि ये जो सैंपल साइज़ हमने लिया हुआ है, सैंपल एक वैल्यू लिए, उसको यूज़ करते हुए कुछ पैरामीटर हम फाइंड करेंगे। स्टैटिकल एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं, ट्रू एस्टिमेट लगाते हैं, लेकिन इसमें अननोन वैल्यू हम यूज़ करते हैं किसकी? पॉपुलेशन की। और यूजिंग द सैंपल ऑब्जर्वेशन, जो मैंने ऊपर कहा कि सैंपल को अब डायरेक्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई फैसला हमने लेना है लेकिन हम पॉपुलेशन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम उसका एक छोटा सा सैंपल साइज़ यूज़ कर रहे हैं और वो सैंपल साइज़ को यूज़ करते हुए कुछ पैरामीटर्स निकालते हैं, जैसे टी की वैल्यू निकालना या आगे आएगी अभी जेड टी या उसके टेबल की वैल्यूज़ निकालना। इसी तरह स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होती है? स्टैटिकल हाइपोथेसिस ये वो स्टेटमेंट है, ये वाली असम्पशन जो एक या एक से ज़्यादा जो कि स्टेटमेंट वो एक या वन और मोर पैरामीटर अबाउट ऑफ अ पॉपुलेशन होती है। यानी कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर से रिलेटेड होती है। हमने ये चेक करना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और इसकी वैलिडिटी कि हमारा रिजल्ट ठीक आया कि नहीं आया ये डिपेंड करता है उस सैंपल साइज़ को जो हमने यहाँ पर लिया होता है। उस सैंपल साइज़ की वैल्यूज़ जैसे हम यूज़ करते हैं हम आगे आपको बताएंगे। अब ये जो अजम्पशन हम लेते हैं उस पॉपुलेशन से रिलेटेड वो दो होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से समझ लें क्योंकि इसमें आगे काफ़ी जगह यूज़ होना है। नल हाइपोथेसिस हमेशा एक ऐसी स्टेटमेंट हुआ करेगी जिसको हमने टेस्ट के लिए चेक करना है कि वो ट्रू है ये गलत है, ट्रू है ये फॉल्स है। वो एक्चुअली एच नॉट हमारी वो अजम्पशन होती है जो असल में ट्रू होती है, ये एक्चुअली ट्रू अजम्पशन होती है, लेकिन फिर भी हमने इसको इस पॉपुलेशन की इस स्टेटमेंट को हमने सैंपल की मदद से चेक करना होता है कि क्या हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। और इसका अल्टरनेटिव जो है वो H1 हुआ करेगा। यानी कि अगर ये हम H0 लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे कि एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ ICS स्टूडेंट इज 16 ईयर, तो हम इसमें बोलेंगे कि पॉपुलेशन का जो मीन है, जो पॉपुलेशन की मीन को अर्थमेटिक मीन को एवरेज भी बोलते हैं ना, तो एवरेज का मतलब है कि एवरेज स्टूडेंट यानी कि म्यू जो कि पॉपुलेशन का म्यू है, पॉपुलेशन की एवरेज है, वो 16 साल है। तो इसका अल्टरनेटिव ये होगा कि वो 16 साल नहीं है। तो हमने इन दोनों को चेक करना है, वो प्रोसेस हम आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस का ये मतलब होता है कि जितनी भी हाइपोथेसिस है वो उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ एक ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेसिफाइड है, ठीक है। ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड, यानी कि एक ही उसके अंदर स्टेटमेंट यूज़ होगी H0 की। और अगर H0 और H2, H0 और H1 दोनों जो है वो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस यूज़ हो जाए तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है कि टाइप 1 का एरर किसे कहते हैं और टाइप 2 का एरर किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि H0 एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली ट्रू है, उसको हमने चेक करना है कि क्या वो मैथमेटिक्स के हिसाब से जब हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद हमने चेक करना है कि क्या वो जो H0 है वो हमारा एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो अगर रिजेक्ट हो जाए H0 जो कि एक्चुअली ट्रू था, अभी मैंने पीछे बताया कि H0 एक्चुअली ट्रू है, लेकिन मैथमेटिक्स करने के बाद में पता चला कि वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये कुछ एरर है। अगर कोई चीज़ असल में ठीक है और बाद में वो हमसे रिजेक्ट हो जाए मैथमेटिकली, तो हम उसको बोलेंगे टाइप 1 का एरर है। मिसाल के तौर पे एक डिज़र्विंग स्टूडेंट है या एक डिज़र्विंग प्लेयर है
तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट बाद में रिजेक्ट हो जाए, इसको कहते हैं कि ये टाइप 1 का एरर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि H0 क्या है जी, एक्चुअली ट्रू है, ठीक है, और ट्रू बात एक्सेप्ट हो जाती है, तो इसमें कौन सा एरर है? ये बिल्कुल ठीक बात है। जो ट्रू है, जो एक्चुअली ट्रू है, वो बाद में एक्सेप्ट हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेम बात H0 अगर ट्रू है आपका और बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है, तो ये टाइप 1 का एरर है। और अगर एक्सेप्ट हो जाए फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि शुरू में ही आपने H0 को एज अ फॉल्स स्टेटमेंट लिया, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट आप उसको कह सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट बाद में क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए। देखिए ना, नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि वीक स्टूडेंट को एक्चुअली क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, वो पास हो जाए। यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट बाद में एक्सेप्ट हो जाए, हालांकि उसको रिजेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि H0 एक्चुअली फॉल्स यानी कि नेगेटिव बात है, और नेगेटिव बात बाद में एक्सेप्ट हो गई है, तो आप इसको कहेंगे कि ये टाइप 2 का एरर है। नेगेटिव बात को, फॉल्स बात को रिजेक्ट होना चाहिए था, तब कोई एरर नहीं आता। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है यहाँ तक।